हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माई हीरोइक हस्बैंड के पार्ट 16 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि निंगे और उसके सारे दोस्त एक जगह बैठ के अपना ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे लियन शहर में हम अपना बिजनेस करें। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियन शहर में तो बहुत सारे असैसिन्स ने हमला कर दिया है और वो लियन शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए सब पे अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो भी सोल्जर्स आते हैं उन सब से फाइट कर रहे होते हैं, उन्हें मार रहे होते हैं। जितने भी वहाँ पे आदमी लोग बाग पूरी शहर में होते हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से सभी को मारते चले जाते हैं जो भी कोई उनके रास्ते में आता है। और हम देखते हैं कि लियू हुआ अपने एक दोस्त के साथ एक बैट लगा दिया कि कौन कितने ज़्यादा सिपाहियों को मार देगा। और वो दोनों कंपटीशन कर करके उन सभी सिपाहियों को मार रहे होते हैं जैसे कि वो कोई इंसान नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ के जो हेड होते हैं पूरे लियन शहर के, उनके पास उनके कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें कहते हैं कि लियन शहर पे हमला हो गया है, वहाँ पे बहुत सारे असैसिन्स हमला कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ असैसिन्स उनके घर में भी चले जाते हैं और उन्हें भी मार देते हैं। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे और उसके दोस्तों को तो पता भी नहीं होता कि लियन शहर में हमला भी हो चुका है और उसे एक्वायर भी कर लिया गया है दूसरे रिबेलियंस के द्वारा। और हम देखते हैं कि निंगे और उसके दोस्त बैठ के प्लान कर रहे होते हैं कि लियन शहर में कहाँ कहाँ पे हमारी स्टोर्स होंगे, कहाँ कहाँ पे हमारे ज़ू रेस्टोरेंट्स होंगे। और निंगे कहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस पूरे शहर के एक मैनेजर को यहाँ पे रखूँ तुम में से, जिस पे वो सभी कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ रह रह के बहुत कुछ सीखा है और अब हम सभी लोग यहाँ पे इसमें मैनेजर बनने के लायक है। और सभी लोग इस तरीके से बहस करने लगते हैं। तभी निंगे कहता है कि मैं तुम लोगों में से एक को सिलेक्ट करूँ, जिस पे वो कहते हैं ठीक है, हमें कोई नहीं, तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जिस पे वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि गार्ड गैंग यहाँ पे पूरे लियन शहर के मैनेजर बनेंगे। जिस पे वो सब कहते हैं गार्ड गैंग, और गार्ड गैंग भी उन्हें देखते हैं कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस पे वो उन्हें बताते हैं कि गार्ड गैंग आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने सू फैमिली के लिए इतना काम किया है, आप इतनी मेहनत उनके लिए करते हैं और आपकी उम्र भी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और मिस जियान के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस पे गार्ड गैंग तो रोने लगते हैं कि मास्टर, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। जिस पे वो कहता है कुछ नहीं होता, तुम अब रो मत। और फिर उसके सारे दोस्त भी ये बात मान जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि निंगिए सो के उठता है और वो अपने घर से बाहर चला जाता है और वो अच्छी तरीके से उसकी नींद नहीं खुली होती, वो ऐसे ही चल रहा होता है और उससे कोई टकरा कर चला जाता है। जिस पे वो कहता है कि भाई तू देख के नहीं चल सकता क्या। जिस पे फिर वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि सर मैं ये बन लेना चाहता हूँ आपसे। जिस पे वो देखता है कि वो तो वहाँ पे लेटा हुआ है बेंच पे। जिस पे वो देखता है कि कहीं इसने ड्रिंक तो नहीं कर रखी। फिर वो देखता है कि उसके तो शरीर से खून बाहर निकल रहा है। जिस पे वो डर जाता है। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ तो हर जगह पे तबाही मची हुई है, जिसे देख के वो डर जाता है। और तभी देखता है कि वहाँ से तो बहुत सारे आदमी भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे कुछ लोग हैं जो उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, जिसे देख के निंगे भी डर जाता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है और अपने घर में चला जाता है। और हम तभी देखते हैं कि निंगे और गार्ड गैंग घर का पूरा पहरा दे रहे होते हैं और गार्ड गैंग ने गेट पे कुछ लकड़ियाँ लगा दी होती है जिससे गेट ना खुले। और तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ असैसिन्स उनके घर में भी घुस जाते हैं और वो वहाँ पे लोगों को मारने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ पे सूतैनर और उसके सभी दोस्त होते हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जिस पे गार्ड गैंग पीछे से आके उन सभी को मार देते हैं। और तभी अचानक से एक असैसिन्स गार्ड गैंग को मारने वाला होता है, जिस पे निंगे अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि गार्ड गैंग और निंगे बाहर आके गेट को चेक करते हैं कि कहीं गेट पे कोई है तो नहीं। तभी उन्हें पता लगता है कि गेट के बाहर तो मिस लुओ है और वो उन्हें अंदर लेते हैं। जिस पे वो पूछते हैं कि मिस लुओ आप यहाँ पे क्या कर रही है। जिस पे वो कहती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आई थी, जिसकी वजह से कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। और वो उन्हें धन्यवाद करते हैं। तभी निंगे मिस लू से पूछता है कि बाहर कैसे हालात हैं। जिस पे वो बताती हैं कि पूरे शहर को सभी असैसिन्स ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और यहाँ पे बहुत जगह लूट-पाट चल रही है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं जनरल युआन भी वहीं पे निंगे के घर के बाहर ही होते हैं। वो वहाँ पे उन असैसिन्स को मार रहे होते हैं और उनमें से उनके कुछ ही सिपाही बचे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि निंगे उन्हें अपने घर के अंदर ले लेता है सभी को। और तभी वो वहाँ पे उनसे पूछता है कि
यहाँ पे शहर के दरवाजे में क्या हाल चाल है उनके वहाँ पे, तभी वो बताते हैं कि शहर के जितने भी गेट हैं उन सभी को सेशंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस पे जनरल यूएन उन्हें कहते हैं कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर सुरक्षित पहुँचा दूंगा। जिस पे निंगी उन्हें शुक्रिया करता है और कहता है कि आप किसी भी तरीके से मेरे दोस्तों को, सुतैना और इन सभी को यहाँ से निकाल दीजिए। और वो कहते हैं कि मिस लू आप भी हमारे साथ चलिए। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मेरे फादर और ब्रदर अभी इसी शहर में, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पे वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है। और तब वो कहती हैं कि मैं इस शहर को जानती हूँ, मैं यहाँ से आराम से बाहर नहीं चली जाऊँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी असैसिन्स वहाँ पे लड़कियों को उठा के लेके जा रहे होते हैं और वो उन सभी के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लीव हुआ आती है और उन सभी को बहुत पीटती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे रॉबरी कर रहे हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे लड़कियों को परेशान कर रहे हो और उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये मैं मंजूर नहीं करूँगी। और वो उन्हें वहाँ से जाने लगते हैं और कहती है कि इन लड़कियों को यहीं पे छोड़ो। जिस पे वो कहते हैं कि ये हमारे कमांडर बाहुएन का आदेश है। जिस पे वो कहते हैं कि मैं खुद उनसे जाके मिल लूँगी। और फिर तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वही लड़का जो लियुआ के साथ होता है वो भी किसी की मदद कर रहा होता है। वो एक बच्चे को उन सभी असैसिन से बचा रहा होता है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखेंगे ये उसके सारे दोस्त और सूतैनर सभी ने अपना सामान पैक कर लिया होता है और तभी वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जिस पे निगे अपने दोस्तों को देखता है और उन्हें धमकाता है। मैं कहा यार तुम लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो क्या? जिस पे वो उन्हें कहते हैं, इस पे वो सभी लोग अपना सारा सामान वहीं पे तभी छोड़ देते हैं। और तभी निंगे उनसे कहता है कि क्या तुमने कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी लिया है जिससे तुम वहाँ अगर कोई तुम पे हमला करने लगे लड़ सको? जिस पे वो सभी कुछ ना कुछ निकालते हैं और उसके एक दोस्त ने तो बन भी निकाल लिया था। जिस पे वो कहता है कि तुम लोग क्या बन से उसे मारोगे? जिस पे वो कुछ नहीं कहते, शर्माने लगते हैं। और फिर तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बाओ वुहेन बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान होता है। उसने वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाया हुआ होता है और उन सभी से ज़बरदस्ती काम करवा रहा होता है और उन सभी को अपने वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नचवा रहा होता है। और फिर वो उनमें से एक लड़की को एक सज़ा भी दे देता है कि तुम्हें 3 दिन तक कुछ खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से डांस भी नहीं कर रही और मुझे एंटरटेनमेंट भी नहीं कर रही। तभी वहाँ पे लियू आती है और उसे कहती है बाओएन तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम यहाँ पे शहर पे भले ही अपना कब्जा कर लो और जितना चाहो उतना लूट सकते हो, लेकिन तुम किसी भी लड़की और बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस पे वो कहता है कि मैं अपने फील्ड का कमांडर हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती, भले ही तुम सैंग गैंग हमारे लीडर की बेटी ही क्यों ना हो। जिस पे वो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो सारा मामला वहीं पे शांत हो जाता है। वो वहाँ से उसे लास्ट वार्निंग दे के चली जाती है। और फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि निंगिए और वो सभी लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी निंगिए सूतनर को वही नाइफ़ देता है जो मास्टर किन ने उसे दी थी। और पहले सूतनर उसे लेने से मना कर देती है और तभी वो कहती है कि इसे तुम्हें रखना चाहिए क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जनरल यूएन आते हैं और वो कहते हैं कि ये नाइफ़ तुम्हें किसने दी? तभी वो बताता है कि मास्टर किन ने मुझे नाइफ़ दी थी। जिसे सुन के वो उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे कमांडर हैं। और वो उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इतनी तेज़ी से मत बोलिए वरना वो लोग सुन लेंगे। तभी वो लोग कहते हैं कि अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, आप ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं कमांडर। जिस पे वो कहता है कि ठीक है और कहता है कि मैं एक कमांडर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ सिर्फ। जिस पे वो कहता है कि अगर मास्टर किन ने आपको ये चीज़ दी है तो इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ योग्यता ज़रूर होगी। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। और फिर वो उन्हें कहता है कि आप पहले मेरी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालिए। जिस पे वो उन्हें वहाँ से निकालने लग जाते हैं और जनरल यूएन एक फ्लेयर गन को फायर कर देते हैं, जिससे सभी का ध्यान उस फ्लेयर गन की तरफ घूम जाता है और वो लोग सोचते हैं कि ये ज़रूर जनरल यूएन ही हो गए सभी असैसिन्स। और वो सभी उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि निंगिए जनरल यूएन से पूछता है कि आपके पास कितने बारूद हैं? जिस पे वो दिखाते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही बारूद है। और तभी वो कुछ प्लान करता है और हम देखते हैं कि निंगिए अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से लेकर जाने लगता है। और तभी वो लोग उन पे अटैक करने लगते हैं सभी असैसिन्स। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे एम्परर के महल में एम्परर अपने किसी भी मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहता और मिनिस्टर उनके घर के बाहर सब आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि अभी हमें दूसरे शहर यासुकुनी पे ही हमला करना चाहिए, जबकि कुछ कह रहे होते हैं कि नहीं, अभी हमें अपने जो ल्यूएन शहर पे जो हमला हुआ है उसके बारे में हमें अभी कुछ करना चाहिए।
लेकिन एम्परर को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि एम्परर से बात करने किन यूशियांग गए हुए होते हैं, यानी कि मास्टर किन, और वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि हमें पहले अपने देश के अंदर के लियन शहर को बचाना चाहिए। जिस पे एम्परर उसकी कुछ बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, जिस पे वहाँ से उदास होके मास्टर किन चले जाते हैं। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिनिस्टर ही से मिलने उनका सबसे चहेता मिनिस्टर आता है और उन्हें बताता है कि मास्टर किन एम्परर से मिलने के लिए गए थे, लेकिन एम्परर फिर भी किसी से बात नहीं करना चाहते। जिस पे वो उसे कहते हैं कि मुझे ये सारी बात पहले से ही पता है। और वो उसे कहता है कि तुम पहले जाके ये मिठाई बनवाओ। जिस पे वो कहता है कि सर आप ये कुछ कह रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे और उसकी सारी फैमिली वहाँ से निकलने रही होती है और जनरल ल्यूएन उन सभी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जिसकी ये सारी चीज़ देख के निंगे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो सोचता है कि जनरल ल्यूएन हम सबको बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और फिर वो अपनी सभी पूरी फैमिली को वहाँ पे बोट में बिठा देता है और फिर वो खुद जनरल ल्यूएन के पास चला जाता है उनका साथ देने के लिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू भाई।